चलो अब समझते हैं वेट और मास दोनों सुनने में क्या लगता है एक ही जैसा कि भाई पूछा जाता है किसी से कितना वेट है तो क्या लिखा रहता है रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन कभी वेट मेजर करवाए हो ये सब? रेलवे स्टेशन पे कभी वेट मेजर करवाए हो 1 रुपया? हाँ तो वहां देखोगे कि क्या बोलता है कि वेटिंग मशीन है, मतलब क्या बता रहा है वो मशीन हमको? वेट बताता है। कभी गौर किए होगे तो क्या बताता है हमको? वो वेट बताता है लेकिन लिखता क्या है? मान लो तुम्हारा केशव का वेट है मान लो 90 kg, लिखता है वेट और बताता क्या है ये? मास। क्योंकि मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो केजी में यदि लिख रहा है तो वो क्या बता रहा है? एक्चुअली मास बता रहा है, वेट तो बता नहीं रहा है। वेट का मतलब क्या होता है कि इसको लिखा कैसे जाता? न्यूटन के टर्म में। मतलब वेट का मतलब क्या होता है? फोर्स। लिखता वेट है लेकिन बताता क्या है? मास। लेकिन हम लोग मान के क्या चलते हैं भाई तुम्हारा वेट कितना था? 100 kg। अभी 100 kg कैसे सही हो सकता है? हो सकता है सही जब पूछ रहा है सामने वाला वेट है, तुम बता रहे हो उसको उसका मास। तो दोनों में अंतर क्या है? क्लियर हुआ? मास का मतलब उसका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। जबकि वेट क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन का हो, या पूरा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। जैसे चंदा मामा पे जाएंगे, चलो अर्थ के ऊपर किसी बंदे का मास कितना है? 100 kg। तो यहाँ वेट उसका कितना बताएगा? 980 kg, 980 न्यूटन। अब किसी को बोलोगे 980 में न्यूटन वेट है तब तो कहेगा भैया तुम तो सुमो पहलवान को ही फेल कर दिए, और क्या कहेगा। उसी तरह यदि हम कहाँ चले जाते हैं? चंदा मामा के ऊपर। कहाँ चले गए? मून के ऊपर। तो वहां मास सेम रहेगा। मास कभी बदलने का चीज नहीं होता कि जिसका मास जो है वो उतना ही रहेगा, मास नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? वेट। क्यों बदला? क्योंकि यहां का तुमको पता है कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या चीज? जी की वैल्यू। यहां की जी की वैल्यू क्या है? इसके रिस्पेक्ट में कम है। इसके वजह से यहां किसी का फोर्स इक्वल टू क्या होता है? अभी जस्ट पढ़े एम इंटू ए, पढ़े हैं कि सब एम इंटू ए, या इसके वेट के टर्म में बोलोगे तो एम जी। मास हमको यदि 100 दिए हुए है, इसको जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? इसका वेट कितना हो गया? 981 न्यूटन। ये हमारा वेट हो गया। लेकिन यहाँ इस केस में हमारा क्या है? वेट मास तो 100 kg है लेकिन हमारा जी की वैल्यू उतना नहीं है। क्यों कम है? क्योंकि इसका ये क्या होता है? साइज में बड़ा है, इसका वेट भी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 9.8। यहाँ उससे कम होती है, इसलिए टोटल की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो कभी डाउट मत करना और किसी को बता मत देना अपना ओरिजिनल वेट, वरना हार्ट अटैक हो जाएगा सामने वाले को। ठीक है? तो इसमें हम लिखेंगे सिंपल सा क्या होता है? वेट इज ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी एज अप्लाइड बाय सरफेस इन कांटेक्ट। अब जिस सरफेस पे रखा गया उसकी उस सरफेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या कहा जाता है? उसका वेट कहते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर रखा हुआ है बहादुर को, तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में इसका वेट अलग होगा, चांद के रिस्पेक्ट में इसका वेट अलग होगा। अभी समझे हैं? तो कह सकते हैं पर्सन एक्सपीरियंस दी रिएक्शन एज हिज वेट। अब जैसा इसका वेट होगा वैसा ही वो क्या करेगा। अब जैसे ये कोई सरफेस है, यदि मान लो 100 kg का कोई बंदा यहाँ रख दिया गया तो इसको रिएक्शन भी कैसा मिलेगा? 100 kg का, या बोल सकते हैं न्यूटन के टर्म बोले तो 100 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेट है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको रिएक्शन कितने का मिलेगा? 100 न्यूटन का। ठीक है? लेकिन यहाँ पे 100 kg का मास है, ये 100 kg का मास चाहे चांद पे रहे, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाए, चाहे हम कहीं भी चले जाए, हमारा मास कांस्टेंट रहेगा। मास चेंज नहीं होता है किसी का भी। ठीक है? चाहे वो कहीं चले जाए, लेकिन वेट हमारा क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो इसको नोट करेंगे फटाक से। चलिए आगे चलते हैं। अब आराम से समझोगे। देखो, एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। कभी लिफ्ट में चढ़ा है प्रिया रंजन? ठाकुर जी लिफ्ट में चढ़े हो कभी?
तो लिफ्ट में क्या होता है कहानी कि लिफ्ट या ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा या रुका हुआ होगा, यही होगा ना लिफ्ट के साथ, और क्या होने वाला है लिफ्ट के साथ। तो लिफ्ट या तो कहां जाएगा, ऊपर जा रहा होगा, चाहे वो नीचे जा रहा होगा, या क्या कह सकते हैं, वो बहादुर हमारा रुका हुआ है, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। ऊपर जा रहा होगा मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी है, नीचे जा रहा है तो भी इसके पास वेलोसिटी है, नीचे भी जाएगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ऊपर भी जा रहा होगा तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा थोड़ी कि हवाई जहाज बन के उड़ जाएगा वो। तो बहादुर के पास क्या, या ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा या बीच में रुका रहेगा, तो रुका हुआ है मतलब वेलोसिटी उसकी 0। अब एपरेंट वेट होता क्या है ये समझेंगे। जैसे ये बहादुर है, क्या किया कि इसको ना बहुत जल्दी में था, ठीक है, क्यों जल्दी में था, क्योंकि बहादुर को लड़की देखने जाना था, और लड़की का रिक्वायरमेंट ये था कि लड़का होना चाहिए 40 किलो से ज्यादा का नहीं। तो जल्दी जल्दी में खाना वाना ज्यादा खा लिया, तो वजन इसका देखा घर पे कितना है, 50 केजी है, तो मशीन लेके ही लिफ्ट में चढ़ गया। अब लिफ्ट में चढ़ गया तो ये क्या है, इसका मशीन है जिससे वेट करते हैं, वेटिंग मशीन कह सकते हैं इसको, ये क्या है, मशीन है, इसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है। जब ये लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा था तो इसका एक्चुअल वेट कितना था, 50, जो एक्चुअली इसका मास था वो कितना बता रहा था, 50 बता रहा था जब ये घर पे वजन किया। जब ये इस पे चढ़ा, अभी क्या है, पहले जब अंदर जाएगा उस समय वो सीधे मशीन पे जाके चढ़ गया, तो भी इसका 50 बता रहा था, बहुत ही खुश हुआ। लेकिन क्या किया, जो ही लिफ्ट को ऑन किया, ठीक है, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, तो इसका वेट कितना हो गया, या वजन की बात करते ये 60 बताना शुरू कर दिया। कितना बताना शुरू कर दिया मशीन, 60 केजी। रिक्वायरमेंट क्या थी इसको, रिक्वायरमेंट कितनी थी ठाकुर जी, 40 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन बहादुर 50 केजी था, ये इसको पता है। लिफ्ट में चढ़ा, लेकिन लिफ्ट कैसे जाना शुरू कर दिया, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट जाना शुरू कर दिया कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो इसका वेट क्या हो गया, 60 केजी मशीन शो करना शुरू कर दिया। अब इसको और सदमा लग गया, अब क्या करेगा ये, तो ये थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़े हुए था, ठीक है, केशव हमसे पढ़ के गया था, उसका इसको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, ठीक, अपने दूर के वाले भैया थे इसके, तो केशव भी साथ में था, बोला कि काम करो भैया, लड़की को लिफ्ट में बुलाओ, ठीक, और इस मशीन को ऐसे ही रहने दो और लड़की को बुला के लिफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने को बोलो। मतलब लिफ्ट 5th मंजिल से कहां जाएगा, नीचे की तरफ। जो ही वो नीचे की तरफ जाएगा, एक्सीलरेटिंग किस तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, जो 40 किलो 50 किलो था, अब इसका क्या शो करने लगेगा, उससे कम, मतलब अब इसका शो करने लगेगा 40 किलो, ठीक है। तो यही चीज पढ़ना है हमको कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है, तो उसका जो वजन है, ठीक है, एक्चुअल जो वेट होता है वो तो है ही 50 केजी, लेकिन जब ऊपर या नीचे जाएगा तो उसका अब मशीन क्या करेगा, वेट को कम या ज्यादा दिखाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, एपरेंट वेट। किस केस में, जब डाउनवर्ड जा रहा था एपरेंट वेट क्या हो गया, घट गया, जब अपवर्ड जा रहा था तो एपरेंट वेट क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्या सकते हैं, एपरेंट वेट क्या होता है ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, weight that a body experienced during the upward and downward motion of the in the lift is called the apparent weight। लिफ्ट के अंदर जो हमारा मशीन जो है वो बता रहा है कि बॉडी का वजन कितना है एक्चुअली, ठीक है, वो किसके कारण, लिफ्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा होगा तो उसका वजन जो बताएगा। जैसे एक बार जब जा रहा था तो 60 केजी बताया, एक बार जा रहा था तो 40 केजी बताया, इसी को क्या बोलते हैं, एपरेंट वेट। एक्चुअल वेट मतलब जो है हकीकत में, मतलब अंदर लिफ्ट रुकी हुई है या घर पे मेजर किए तो जो एक्चुअल था कितना केजी, 50 केजी, उसका एक्चुअल वेट। तो यदि मशीन कैसे जा रहा है, व्हेन लिफ्ट कहां जा रहा है, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, यदि डाउनवर्ड जा रहा होगा तो एपरेंट वेट क्या होगा, लेस होगा किससे, एक्चुअल वेट से। इट मींस कह सकते हैं हम लोग कि एपरेंट वेट कितना हो गया, 40 किलो जो शादी के लिए रिक्वायरमेंट थी, और एक्चुअल वेट कितना था, 50 केजी। लेकिन जो ही लिफ्ट कैसे जाना शुरू की, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एपरेंट वेट क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया, 60 केजी, और ये कितना हो गया,
चलो न्यूटन के टर्म में लिख लेते हैं। और ये कितना हो गया, एक्चुअली हमारा जो था वही है। अब पहला केस क्या है, हमारा लिफ्ट किस कंडीशन में हो, रेस्ट के कंडीशन में हो, मतलब लिफ्ट क्या है, रुका हुआ है। कहाँ रुका हुआ है, जहां केशव के भैया लड़की देखने गए हैं, वजन ज्यादा 50 केजी बेचारा देख के अब रुके हुए हैं, तो लिफ्ट क्या अभी रुका हुआ है, मतलब ना ही ये कहां जा रहा है, ना ही ऊपर को जा रहा है, ना ही ये नीचे को जा रहा है। मतलब यहाँ एक्सीलरेशन ऊपर डायरेक्शन में भी जीरो, नीचे के डायरेक्शन में भी जीरो। एक्चुअली बोला जाए तो टोटल वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो है, कहीं नहीं जा रहा। मतलब रुकने का मतलब क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में, तो रुका हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो और एक्सीलरेशन भी जीरो। अब यहाँ पे हम बात करें, यदि हमारे कोई बॉडी है, इसका वेट कितना, नीचे की तरफ mg, मास इंटू जी, मतलब कोई एफ इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। एक्सीलरेशन कितना लग रहा होता है किसी बॉडी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लग रहा होता है, जी की वैल्यू, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं m इंटू जी। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो उसका वजन होता है किस डायरेक्शन में लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ तो किसी का नहीं लगता है, तो इसका जो वेट होगा किस तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ। अब ये बहादुर किस पे है, लिफ्ट के अंदर है, यही लिफ्ट है ना, तो इसका रिएक्शन कौन देगा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि रिएक्शन कौन देता है, दूसरी बॉडी देती है, जिसके ऊपर आप एक्शन कर रहे हो वो बॉडी हमको क्या करेगा, रिएक्शन देगा। मतलब ये जो लिफ्ट है अपर डायरेक्शन में क्या देगा इसको, रिएक्शन। तो उसी को हम लोग क्या बोल लेते हैं, रिएक्शन बोल लो, या इसी को नॉर्मल फोर्स बोल लो, ठीक। अब इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ कितना r। बॉडी जा कहीं रही है, m इंटू ए, चलो हम कर लिए, मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब बॉडी कहीं जा रही है, एक्सीलरेशन क्या है इस बॉडी की, जीरो, तो बॉडी कहीं जा तो रही नहीं है, तो मतलब क्या कह सकते हैं, mg माइनस r इक्वल्स टू जीरो कह सकते हैं। तो यहां से लिखिएगा r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg। तो रिएक्शन फोर्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, mg के, तो कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल, या इसको क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, सीधा सीधी mg के बराबर। टू क्या हो सकता है, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बुआ, भी कांस्टेंट का मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो। मतलब t1 टाइम में मान लो वेलोसिटी क्या थी, u थी, t2 टाइम में भी हमारा वेलोसिटी क्या है, u ही है। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as जानते हैं। यदि वेलोसिटी फाइनल हमारा क्या है, सेम इनिशियल की तरह 2s, तो ये इस साइड आएगा तो क्या होगा, 0 इक्वल्स टू 2as, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या है, यदि हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, जीरो ही होगा। तो कह सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट, फिर से पहला वाला कहानी ही, नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, mg, जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है सरफेस, इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगा, या n से रिप्रेजेंट करो या r से रिप्रेजेंट करो। अब इस बॉडी क्या है, एक्सीलरेशन जीरो, तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, नीचे की तरफ mg, यदि नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या मानेंगे, नेगेटिव, तो माइनस r इक्वल्स टू m इंटू ए। अब mg माइनस r इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन कितना, जीरो, तो ये हमारा जीरो, तो यहां से लिख सकते हैं r इक्वल्स टू mg। मतलब इस केस में भी हमारा क्या होगा, एप्रेंट वेट उतना ही होगा जितना एक्चुअल वेट होगा। कब, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा हो। अब सवाल ये उठ, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, सवाल ये है कि अभी जस्ट पढ़े थे पहले वाले स्लाइड पे कि पढ़े थे यदि ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो तो बहादुर का एप्रेंट वेट बढ़ जा रहा था या घट जा रहा था, पढ़े थे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो सीधा सीधी बोला जा रहा है एप्रेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम होगा। ये कैसे,
केशव बताइए ये कैसे? बोलो। एक्सेलेरेशन जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी। देखो पहला जो केस हम लोग देखे थे वहां लिखा हुआ था कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वहां वेलोसिटी की चर्चा नहीं किया था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी वहां पे वेरिएबल होते हैं, वेलोसिटी चेंज हो रहा होता है। जैसे जो ही लिफ्ट को स्टार्ट करोगे, ठीक है, उस समय क्या होता है, यदि लिफ्ट को ऊपर जाना है तो उसको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, तब तो वो जाएगा। अब जैसे एक्सेलरेशन दिए किसको, लिफ्ट को, तो लिफ्ट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, कुछ समय के बाद क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो। मान लो हमको बुर्ज खलीफा पे चढ़ना है, ठीक है, तो हम ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पकड़े, मान लिया 200 मंजिल का बिल्डिंग है, तो क्या होगा, जब ग्राउंड फ्लोर पे थे हमने क्या किया, उसका जो स्विच था उसको ऑन किया, कितने वाले पे, 250 वाले फ्लोर पे जाने के लिए। तो क्या होगा, कोई भी बॉडी ऊपर जाएगा कब, जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तब ना ये मूव करेगा। तो जब फोर्स लगा तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन है, कुछ समय तक इसमें वो फोर्स लग रहा होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके जब वेलोसिटी जितना होना चाहिए, अब थोड़ी ना भाई एक्सेलरेशन लगातार लगाते रहोगे तो क्या होगा, बहादुर बहुत ही तेजी से जाना शुरू कर देगा, मतलब धीरे धीरे करके टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, कुछ समय को चलने के बाद उसकी वेलोसिटी को क्या कर दिया जाता है, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन को जीरो। अब लिफ्ट का अगला केस क्या होगा, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ ए। अब लिफ्ट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन के साथ। यहां है ना, लिफ्ट किधर को जा रही है, लिफ्ट जा रहा है ए एक्सेलरेशन के साथ, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या कह सकते हैं, अपवर्ड जा रहा होगा तो मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल। यदि किसी के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। यदि एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेरिएबल। और ए की वैल्यू हमेशा आप जी के बराबर तो कर नहीं सकते हो, जी का मतलब समझ रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन बॉडी में देना मामूली बात नहीं होती है। इतने वेलोसिटी से किसी को मतलब एक्सेलरेशन किसी बॉडी पे लगा दोगे ना, पता है कि सब क्या होगा, यदि किसी बॉडी पे 9.8 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन लगा दोगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो बहुत तेज धरती छोड़ के निकल जाएगा वो। मतलब इतना एक्सेलरेशन से किसी को किक मार दो तो वापस वो धरती पे नहीं आने वाला है, ठीक है। अमेरिका धरती से बाहर निकल जाएगा तो अमेरिका कहां से बीच में आ गया, मतलब तुम कहना चाहते हो स्पेस और धरती के बीच में अमेरिका बीच में कहीं पे है। नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ हमारा लग रहा है नॉर्मल फोर्स, या इसी को क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स। अब बॉडी जा किधर रही है, ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ। तो इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ऐसे समझ लो, ऊपर की तरफ वाले को एक तरफ रखो, नीचे वाले को एक तरफ रखो। ऊपर जो जा रहा है और नीचे जो जा रहा है उसको क्या होना चाहिए, या दूसरे साइड से चलते हैं तो हम इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव माने तो लिख सकते हैं इसमें आर, नीचे वाले को निगेटिव mg इक्वल्स टू m इंटू ए। यदि ऊपर वाले को हम पॉजिटिव ले लेते, तो यदि हम मान लो नीचे वाले को पॉजिटिव लेते हैं, मतलब mg माइनस आर इक्वल्स टू माइनस एम ए, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपने के लिए कंपलसरी नहीं कि ऊपर वाले को हमेशा पॉजिटिव माने या नीचे वाले को कंपलसरी माने, लेकिन जिसको पॉजिटिव माने वो पूरे के पूरे के लिए पॉजिटिव होगा। आर क्या होता है वैसे, आर भी हमारा क्या है, फोर्स है। एम इंटू जो ए करते हैं वो भी हमारा क्या है, फोर्स है। और ये mg क्या है, ये भी फोर्स है। तो नीचे वाले पे यदि फोर्स के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाले को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानेंगे, तभी ना काम होएगा हमारा। समझ रहा है बउआ? तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा रिएक्शन फोर्स आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। यहां से हमारा m कॉमन ले लेंगे तो a प्लस जी। अब mg
और एम ए प्लस जी में कौन बड़ा होगा? ये बड़ा है, स्वाभाविक है, ये हमको रिएक्शन फोर्स मतलब यही हमारा क्या है? एपरेंट वेट है। तो एपरेंट वेट क्या हो गया? बड़ा हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? ये हमारा क्या है? एक्चुअल वेट। क्योंकि हम एक्चुअल वेट का मतलब क्या है? जब हम स्थिर से खड़े हैं तो उस मशीन जो हमको बता रही है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? एपरेंट वेट ग्रेटर हो जाएगा किससे? एक्चुअल वेट से। अभी जस्ट पहले वाले स्लाइड पे देखे थे कि जब बॉडी एक्सीलरेटेड रहते किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एपरेंट वेट क्या होता था? बड़ा होता था। आया समझ में बुआ? यदि हमारा क्या है? एक बॉडी है, ये ऊपर की तरफ, इससे पहले क्या चला था? ए एक्सेलरेशन के साथ, अभी किसके साथ जा रहा है? जी के साथ। इस बॉडी की बात करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा। 9.8 हाँ, नीचे की तरफ mg। लिफ्ट इसके ऊपर कैसा फोर्स लगा रहा होगा? रिएक्शन फोर्स। ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स। अब ये पूरा सिस्टम कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है जी एक्सेलरेशन के साथ। इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा? तो इस बॉडी के ऊपर एक्चुअली कितना फोर्स लग रहा होगा? ऊपर जा रहा है, स्वाभाविक सी बात है, आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, mg की कम होगी। कितनी जा रही है ऊपर? जी एक्सेलरेशन के साथ, मतलब कह सकते हैं m इंटू ए, मतलब m इंटू जी। तो यहां से हम लिखेंगे दूसरा, तो क्या लिख सकते हैं? R इक्वल्स टू mg प्लस mg। ये हमारा क्या हो गया? 2mg। तो बहादुर का वेट क्या हो जाएगा? यदि 50 kg का था तो अब कितना उसको शो करेगा? 100 kg का शो करेगा। तो कह सकते हैं एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? एक्चुअल वेट से 2 टाइम्स। आया बुआ समझ में? लिफ्ट एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ ए। लिफ्ट कैसा जा रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा mg, वो तो कभी ऊपर जा नहीं सकता है। तो इस केस में क्या रिएक्शन फोर्स नीचे होगा कि ऊपर की तरफ होगा? ये सब इस केस में रिएक्शन फोर्स बॉडी किधर को जा रही है? नीचे की तरफ, ए एक्सेलरेशन के साथ। तो रिएक्शन फोर्स कैसा होगा? ऊपर के डायरेक्शन में कि नीचे के डायरेक्शन में? डाउट है बच्चा को। देखो, ये हमारा फ्लोर है किसका? लिफ्ट का। इसके ऊपर ये वजन पड़ा हुआ है, तो यदि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्लोर जो हमारा होगा वो फोर्स क्या लगाएगी? इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो नॉर्मल हमेशा क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। तो यहां से इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमारा किधर होगा? ऊपर की तरफ। अब इस बॉडी जा किधर रही है? नीचे की तरफ, मतलब इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा, तो जिसके कारण वो नीचे जा रही है, तो फोर्स क्या होगा? वो m इंटू ए। किस तरफ? नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे कौन बड़ा होगा? mg बड़ा होगा r के रिस्पेक्ट में, तब ना वो नीचे जाएगा। नहीं तो यदि हम लिखते, मान लो ऐसा लिखते, r माइनस mg, r को क्या माने? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन क्या है? फोर्स का नीचे की तरफ, तो मतलब इसको वापस से हमको माइनस एफ लिखना होता, या लिख सकते हैं माइनस m इंटू ए। या नीचे वाले को पॉजिटिव मानते तो क्या लिखते? mg माइनस r इक्वल्स टू सिंपल सा f। यहां से mg माइनस r इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? mg माइनस ma। ये क्या हो गया? m कॉमन ले लिए, g माइनस a। अब ये बहादुर बड़ा है या ये बहादुर बड़ा है? m इंटू जी। इन दोनों में कौन बड़ा है? mg बड़ा है, और mg माइनस ए क्या है? छोटा है। तो कह सकते हैं अब जो हमको एपरेंट वेट मिलेगा, एपरेंट वेट वो क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि g माइनस ए है। तो ये बहादुर यदि छोटा हो गया तो रियल एक्चुअल वेट से क्या है? छोटा है। तो एक्चुअल वेट हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा इसके रिस्पेक्ट में। तो और एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? छोटा। तो मतलब इस केस में हमारा बहादुर को कितना वेट मिलेगा? एक्चुअल वेट कितना था? 50। तो इस केस में हमको मिलेगा 40। शुरुआत में बात किए थे बुआ। केशव देखो, हमेशा ध्यान रखो, देखो शेप कैसा भी रहे, ठीक है, यदि बॉडी यहां रखी हुई है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। यदि यहां रखा हुआ है, चाहे बॉडी कहीं भी जा रही हो, रिएक्शन फोर्स क्या होगा? हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, चाहे बॉडी ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ठीक है। तुम मुक्का किसी को लिफ्ट में उतारते समय मारो, चाहे चढ़ते समय मारो, रिएक्शन तो वो तुमको देगा ही ना।
कि नहीं देगा? चलो, अब पिछले वाले केस में भी क्या देखे थे, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी तो डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में जी क्या चल रहा था, अभी डाउनवर्ड जा रहा है बॉडी हमारा, तो वापस से जी के हिसाब से चलेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो अब एक्सेलरेशन है तो v क्या होगा, वेरिएबल होगा, और a किसके बराबर, g के, तो हम लोग लिख सकते हैं mg माइनस आर इक्वल टू, मतलब ये कहानी हमारा नीचे mg, ऊपर रिएक्शन फोर्स। अब बॉडी जा किधर रही है, ए वेलोसिटी के बराबर, मतलब ए किसके बराबर है, जी के, तो फोर्स कितना लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, m इंटू जी, क्योंकि m इंटू ए होगा ना फोर्स, और ए किसके बराबर है, जी के। ये पूरी बॉडी यदि जी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रही है तो नीचे की तरफ फोर्स कितना, mg, तो लिख सकते हैं mg माइनस आर इक्वल टू mg, तो यहाँ से mg साफ, तो r इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो वेटिंग मशीन है तुम्हारा वजन क्या बताएगा, लड्डू, मतलब वेटिंग मशीन तुम्हारा वेट कुछ भी नहीं बताएगा। नेक्स्ट कह रहा है लिफ्ट इज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ ए। अब ए की वैल्यू के साथ क्या कर रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है, और क्या है, ए की वैल्यू क्या है, जी से ग्रेटर है, मतलब क्या होता है इसका कि 9.8 से बढ़ के हमारा एक्सेलरेशन है, मतलब 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेके चल रहा है, तो उस समय हमारा क्या होगा, सिंपल सा ये हमारा बॉडी होगा, इसके नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, नॉर्मल हमारा रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ इसका लग रहा है ए की वैल्यू क्या, वो जी से ग्रेटर है, यही है ना। तो हमारा क्या, इसका इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे mg माइनस आर इक्वल्स टू m इंटू ए लिखेंगे, तो r इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, r इक्वल्स टू हो जाएगा mg माइनस ma, मतलब mg माइनस a। अब g a क्या है, a हमारा ग्रेटर है g के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा का टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि यदि g 10 है और a हमारा हो जाए 12, तो 10 माइनस 12 कितना, -2, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो हमारा रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या, अपेरेंट वेट निगेटिव मींस द बॉडी विल राइज फ्रॉम दी, कहां से, फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड स्टैक ऑन द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, मतलब बॉडी हमारा फ्लोर को छोड़ के, ठीक है, छत्ता में जाके चिपक गया है, समझ रहे हो, तुम जमीन पे खड़े हो, ठीक है, जब तक जी की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से कम थी, तुम जमीन पे ही रहोगे, वेट भले तुमको कम महसूस हो, लेकिन जब जी के पास पहुंच गए, मतलब एक्सेलरेशन किसके पास हो गया, जी के पास, तो तुम्हारा वेट क्या हो गया, 0, मतलब तुम्हारे पास कोई वेट नहीं है। लेकिन जो ही एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से भी बढ़ गई तो तुम क्या हो गए, और हल, मतलब 0 से माइनस चले जाओगे, मतलब तुम्हारा बॉडी जो है जमीन पे नहीं रह के कहां जाएगा, छत की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, रिएक्शन फोर्स ही सबको नहीं मिल रहा है, मतलब उस समय तुम्हारी बॉडी जमीन पे नहीं रहने वाली है, क्या हो जाएगी, नेगेटिव होने केस में। अभी तक क्या था, बॉडी इस मशीन के ऊपर था, लेकिन जो ही ये जी ए की वैल्यू क्या हो गई, जी से ग्रेटर, तो ये बॉडी कहां आके चिपक गई, बॉडी यहां आके चिपक जाएगा, समझ रहे हो, अभी क्या था जमीन पे, अब क्या हो गया, जब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जी से ग्रेटर, तो बॉडी कहां आ गई, यहां आके चिपक जाएगी। इसी को ना इसका क्या कहते हैं, सेलिंग, इसको इसका क्या कहते हैं, फ्लोर, बुझा बुआ।